मैं 5 साल का था। इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में अगर मेरी पहली कोई याददाश्त है तो मुझे बाबरी मस्जिद की शहादत की ही वो याद है। देखिए, रिव्यू पिटिशन हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमको आखिरी मौके तक हर चीज़ को इंश्योर करना चाहिए। बात एक मस्जिद की नहीं है, बात हक़ की है, बात न्याय की है। न्याय देखिए, न्याय दोनों केसेस में कैसे अलग अलग चला। जिन लोगों का बम ब्लास्ट में नाम आया उनका फास्ट ट्रैक टाडा कोर्ट में ट्रायल चला, और जिन लोगों का दंगे में नाम आया जिसमें 900 लोग मरे थे, उन लोगों के खिलाफ कभी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस की अगर बात करें, और कांग्रेस के जो ये डबल रोल है, डबल स्टैंडर्ड है, उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारे साथ है उमर खालिद, मारूफ एक्टिविस्ट हैं, जेएनयू से निकले हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, अयोध्या वर्डिक्ट है, कि वो कहाँ तक इंसाफ पर मबनी है, हक़ाइक़ की बुनियाद पर है, या एक अक्सरियत की वजह से वो फैसला अक्सरियत के हक़ में आया है। उमर खालिद भाई, आपका खैर मक़दम है मिल्लत टाइम्स में। अयोध्या वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? वाकई ये इंसाफ है, एक तरह से सरकार के दबाव में ये फैसला आया है? देखिए, इंसाफ तो नहीं है, क्योंकि जो जितना मेरी लॉ की समझदारी है और जितना मेरे कानून की समझदारी है, कहीं से ये वर्डिक्ट उसका क्या लीगल बेसिस है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं अपने आप को एक्सप्लेन करता हूँ मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जजमेंट कई जगह पे। एक जगह उसने बोला कि 1949 में जब वहाँ मूर्तियाँ रखी गई वो इल्लीगल एक्ट था, जब मस्जिद खुलवाई गई पूजा के लिए वो इल्लीगल एक्ट था, 92 में मस्जिद गिराई गई वो भी इल्लीगल एक्ट था। तो अगर ये तीनों इल्लीगल एक्ट थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये भी उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी 1528 में। वो भी एक बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ये तीनों चीज़ें, देखिए 1528, बात ये है कि 1528 में क्या हुआ, ये डिबेट एक ऐसा स्तर पे डिबेट को ले जाता है कि अगर 1528 में, अब आज से 400 साल पहले हमारे देश के अलग अलग इलाकों में क्या चीज़ें हुआ करती थी, तो फिर पूरा देश खुदवा के देखेंगे तो कुछ और निकलेगा। ऐसे कोई देश, कोई एक मॉडर्न सोसाइटी चल नहीं सकती कि 400 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ था, वो जिसके ज़मीन उस समय 500 साल पहले थी उसको लौटाई जाए। तो आई थिंक आज पूरा हमारा जो पॉश लोकेलिटीज़ हैं, अगर उसके नीचे खुदवाया जाए दिल्ली के अंदर तो कुछ और निकलेगा। उस तर्क पे नहीं जाते हैं। बात यह है कि अगर 49 और 92 इलीगल था, तो उसके बाद ये जो ज़मीन थे, जो टाइटल सूट हुआ, उसके बाद उस ज़मीन को जो ट्रस्ट के हवाले किया गया, इसका क्या तर्क है मुझे समझ में नहीं आया। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है, लेकिन संविधान हमको अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और इसीलिए रिव्यू पिटीशन का भी ऑप्शन है। आज हमने देखा सबरीमाला का जजमेंट जो आया था उसको रिव्यू पिटीशन के लिए भेजा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस केस को लड़ रहे थे, जिनको देखा जाए तो बोलने के लिए उनकी हार हुई है, जबकि मैं तो बोलूँगा एक मॉरल विक्ट्री है उनकी, उन लोगों को भी ये रिव्यू पिटीशन कहीं डालना चाहिए। तो मतलब एक मोरल विक्ट्री भी हुई है, एक हार भी हुई है। तो आखिर जो फैसला आया है, इसके आगे का रास्ता क्या होगा? क्या इसकी वजह से एक बुनियाद बना करके आइंदा भी जो ग्रुप है, जिन लोगों ने कहा था कि हम वही मंदिर बनाएंगे और ये भी झांकी है, आगे सब कुछ बाकी है, तो झांसी और ये वो मथुरा है, काशी है, उन सबको भी निशाना बनाएंगे, रास्ता खुल गया है, या यहाँ से दरवाज़ा बंद हो गया, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की सियासत अब बंद हो जाएगी, और इसीलिए ना चाहते हुए भी इस फैसले को वेलकम करना चाहिए? देखिए, पहले दो बातें मैं बोलना चाहूँगा। जब मैंने बोला मॉरल विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री इसलिए है कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि 92 में 6 दिसंबर को जो हुआ वो एक इलीगल एक्ट था, उसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वो एक क्राइम था, और अभी भी मुकदमे चल रहे हैं एल.के. अडवाणी पे और बाकी लोगों पे उस डिमोलिशन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ इंसाफ हो। दो उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। जहाँ तक बात है मंदिर मस्जिद की राजनीति क्या ख़त्म होगी, मुझे नहीं लगता कि ये बात बाबरी मस्जिद की बात सिर्फ बाबरी मस्जिद तक कभी सीमित थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद को भी अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल षड्यंत्र था, सत्ता में आने के लिए पॉलिटिकल षड्यंत्र था। अपने आप को 2 सीट की जो पार्टी थी वो 98 में इस पूरे आंदोलन के बाद वो इमर्ज होकर आई, 2 से पहले 88 किया, उसके बाद 188 किया, सरकार बनाई, और उनके पास मुद्दे नहीं थे। 80 के दशक में उनको लगा एक मुद्दा है, तो उन्होंने एक मुद्दा को गढ़ा, उस मुद्दे को ईजाद किया। 80 के दशक से पहले आप कभी नहीं देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या आरएसएस इस पहलकदमी लेके उन्होंने इस किस्म की नारे दिए हों कि मंदिर वहीं बनेगा। और उस समय भी जब रथ यात्रा एल.के. अडवाणी लेके निकले थे, जगह जगह देश में दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, हज़ारों लोगों की जान गई थी। हमें याद है 92 में डिमोलिशन के बाद बम्बई में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया कि 900 से अधिक लोग मारे गए थे।
जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान थे, तकरीबन 550 से ऊपर मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। उसने ये भी बताया किस तरीके से सरकार, जो स्टेट मशीनरी होती है, पुलिस इसमें शामिल थी। उस रिपोर्ट ने पुलिस वालों के नाम तक दिए थे कि इन लोगों ने इस दंगे में शिरकत करी, पॉइंट ब्लैंक लोगों को मारने के लिए गोली चलाई। उसने बड़े बड़े नेताओं के भी नाम लिए थे, भाजपा के और शिवसेना के, इन लोगों ने दंगा भड़काया अपने भाषणों से। उनको आज तक सज़ा नहीं मिली है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो 92 में बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद के अराउंड, डिमोलिशन के अराउंड जो कुछ हमारे देश में हरकतें हुई, जो दंगा फसाद हुआ, और उसको आज तक कभी पनिश नहीं किया गया, कभी सज़ा नहीं मिली। आज भी जो टाइटल डिस्प्यूट को तो फास्ट ट्रैक करके इन्होंने अभी ये जजमेंट ले आए हैं, लेकिन आज तक उन केसेस को, जो मुकदमा एल के अडवाणी पे चल रहा है, उसको कभी फास्ट ट्रैक नहीं किया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपने इम्प्यूनिटी दी उस समय। और मेरा मानना है कि उस दौरान, उन दिनों में जो इम्प्यूनिटी की नींव रखी गई थी, वही वजह है कि आज तक 2002 के दंगे में किसी को सज़ा नहीं मिली। वही जगह है 2014 के बाद से हमारे देश में इतनी सारी मॉब लिंचिंग होती हैं तो एक दोषी को जाके मंत्री माला पहना देता है, बाकी आरोपी जो हैं वो बेल से निकल आते हैं, बेल से निकल के आने के बाद वो मंत्री की चुनावी रैली में चले जाते हैं। तो ये इम्प्यूनिटी की जड़ बाबरी मस्जिद के पूरे विवाद ने रखी थी, ये सांप्रदायिक हिंसा को इम्प्यूनिटी। और बाबरी से लेकर दादरी तक वो इम्प्यूनिटी हमने बार बार देखी है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की, आरएसएस की सांप्रदायिक राजनीति इससे ख़त्म होगी, क्योंकि सांप्रदायिकता के अलावा उनके पास कुछ है नहीं देने को देश के लिए। कई लोग बात करते हैं कि भाजपा किसानों के मुद्दों पे या रोज़गार के मुद्दों पे विफल रही है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, असली मुद्दों से हमको भटा के हिंदू मुस्लिम विवाद पे लेके जा रही है। लेकिन मुझे लगता है आरएसएस की, अगर आप आरएसएस को स्टडी करेंगे 1925 से लेकर आज तक, उनके लिए असली मुद्दा हिंदू मुस्लिम फसाद कराना ही है। उन्होंने कभी की बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं या राम माधव बीजेपी के वो सेक्रेटरी हैं, कई सारे लोग जो वो लोग भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब राम मंदिर और मस्जिद का मसला ख़त्म हो, आगे हम देश की तरक्की की बात करें। अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि जब बाबरी मस्जिद शहीद होती 92 में, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आपको क्या याद है इस हवाले से? मैं 5 साल का था। इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में अगर मेरी पहली कोई याददाश्त है तो मुझे बाबरी मस्जिद की शहादत की ही वो याद है। वो दिन बहुत गम का माहौल था हमारे घर में। लोग रात में, शाम में न्यूज़ देखे थे। मुझे याद है उसके बाद जामिया नगर में मैं रहता था, घर से निकल कर आए तो अगले दिन अलग अलग जगहों पे लोगों ने काले झंडे अपने घर से बाहर लगा रखे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो माहौल उस समय था, हमको खबरें मिल रही थी कि उस शहर में कर्फ्यू लगा है, इस शहर में दंगा हुआ है। तो वो डर हमेशा रहता है कि अगर आप अपना विरोध का भी इजहार करें तो कहीं हालात ना बिगड़े। तो किसी ने विरोध का उसको एक्सप्रेस नहीं किया सड़कों पे निकल के, लेकिन अपने घरों के बाहर काले झंडे लगा के एक चीज़ तो बता दी थी, जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे याद है उन दिनों बहुत सारे लोग ये बात बोलते थे, आज बहुत कम लोग ये बात बोल रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाई गई। 7 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जिनका रोल भी बहुत ही शर्मनाक था पूरे केस में, डिमोलिशन में, लेकिन उस समय उन्होंने खड़े होकर बोला था कि मस्जिद फिर से बनेगी। आज कोई ये भी नहीं बोल रहा कि 93 में दंगे में जिन लोगों ने भाग लिया था उनको सज़ा मिलेगी, उतनी बात भी नहीं कर रहे। आज मॉब लिंचिंग होती है तो कोई विपक्ष का नेता ये भी नहीं बोलता कि वहाँ इंसाफ मिलना चाहिए। जिस कांग्रेस के वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कहा था मस्जिद वहीं बनाएंगे, और आज उसी कांग्रेस ने इस जजमेंट का वेलकम करते हुए कहा, जिसमें कहा गया कि वहाँ मंदिर की तामीर होगी। देखिए, कांग्रेस में बाद में आते हैं, बस मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ कि बात यह है कि अगर मैं 32 साल का भी हूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को पलट के देखता हूँ आज के दौर में, ख़ास तौर से जब आज के दौर में जब इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता, इतनी ज़्यादा नफरत, इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का विवाद देश में पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, तो मैं अगर पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर एक कोई चीज़ कांस्टेंट थी बैकड्रॉप में, तो यही था कि मैं बड़ा हो रहा था और हिंदुस्तान में इस किस्म का नफरत की राजनीति बढ़ रही थी। 92 में बाबरी मस्जिद के बाद जो फसाद हुए, जगह जगह फसाद बोलना भी कई बार लगता है ठीक नहीं, क्योंकि कई जगह तो यहाँ पर ठहर के बताइए कि आप जब 5 साल के थे उस वक्त आपने देखा कि लोग अपने विरोध का या अपने गम और गुस्से का इजहार तक नहीं कर पा रहे थे कि गलत हुआ। अभी जो फैसला आया है, तो क्या अभी भी वही सिचुएशन आपको दिख रही है कि लोग अंदर से खुश नहीं है, नाराज़ हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे और लिख रहे कि सही फैसला आया? देखिए, मैं तो बोलूँगा आज की स्थिति कई ज़्यादा बदतर है। और अगर आप देखेंगे कि अगर आप लोगों से आके पूछेंगे, बात करेंगे, बहुत सारे लोग ऑन कैमरा आके बोलते हैं कि नहीं हम खुश हैं कि विवाद ख़त्म हुआ, लेकिन आप कैमरा हटाइए फिर उनसे बात कीजिए तो आप समझ जाएंगे कि मन में उनकी असलियत में क्या है।
बात यह है कि आज इतना भयानक स्थिति पैदा कर दी गई है। आप खुद सोचिए, जब मॉब लिंचिंग की घटना होती है, लिंचिंग्स पहले भी होती थी, मर्डर पहले भी होते थे, लेकिन अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो अपना सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, गवाहों को हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज जो इंसान लिंचिंग करता है वो खुद ही अपना स्मार्टफोन निकाल के वीडियो बना के उसको शूट करता है और वो खुद ही उसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है। क्या मैसेज जाता है उन तमाम लोगों को जब वो देखते हैं कि एक निहत्ता तबरेज़ अंसारी, पोल से उसको बांध दिया, मतलब वो निहत्ता आदमी है, चारों तरफ से उसको घेर के 12 घंटे तक पीटा गया, उसका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, उसका रिब्स फ्रैक्चर होकर लंग पंचर हो जाता है, कोई बचाने नहीं आता। और मैं वो वीडियो आज तक पूरा देख नहीं पाया हूँ। वो तड़प रहा है, वो अपने ज़िंदगी की भीख मांग रहा है, फिर भी कोई नहीं रुकता है। आप ये सोचिए, और उसे बोला जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, जय हनुमान के नारे लगाओ, तो एक सांप्रदायिक रंग भी उसमें है। जब ये वीडियो एक आम मुसलमान देखता है, उसको क्या मैसेज जाता है? और ये वीडियो अपलोड करने का इंटेंशन क्या है? कि सबको डराना। तो ये जो डर का माहौल है, और फिर वही लोग जो इस किस्म के काम करते हैं उनको जाके मिनिस्टर माला पहनाते हैं। वो आपको दिखते हैं कि अगर जैसे दादरी में एक इंसान की नेचुरल डेथ हो गई जेल के अंदर, तो उसको जाके तिरंगे में निपटाया गया। एक बंदा जो आरोप झेल रहा था मर्डर का, उसको देश का शहीद बताया गया। हमने देखा कि बाला साहब ठाकरे, जब उनकी मौत होती है, बाला साहब ठाकरे का भी नाम श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने लिया था कि इन्होंने इनकी स्पीचेस ने दंगा भड़काया था। शिवसेना के जो मुखपत्र है उसका नाम लिया था कि इस मुखपत्र में ऐसे आर्टिकल्स छपे थे जो दंगे को भड़का रहे थे। जब उनकी मौत हुई तो उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। जब बात श्री कृष्ण कमेटी की आ गई रिपोर्ट की, इसमें क्या कुछ था, क्यों कमेटी बनाई गई थी, उसकी तफसीलात क्या है ज़रा? देखिए, जब बाबरी मस्जिद के बारे में हम बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद सिर्फ 6 दिसंबर 1992 का जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, सिर्फ हमको वो याद नहीं करना चाहिए। हमको याद करना चाहिए कि जब से रथ लेके LK अडवाणी टोयोटा गाड़ी में निकले थे और अपना भाजपा का प्रचार भी कर रहे थे, साथ में भाजपा का उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी उस गाड़ी में लगा हुआ था, जहाँ जहाँ वो रथ यात्रा निकली वहाँ दंगे हुए, वहाँ फसाद हुए, वहाँ लोगों की जान गई। बीजेपी की जो ये 2 से 88 की जो जर्नी थी, उसमें कितने सारे लोग मारे गए सिर्फ उनको सत्ता का लाभ, उनको एक सत्ता का, दे हैड दिस लस्ट फॉर पावर। 92 में मस्जिद गिराई जाती है, उसके बाद 92 के दिसंबर में और 93 जनवरी में फसाद बम्बई में होते हैं। श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट बनी थी, 25,000 पेजेस की रिपोर्ट है। अगर उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि वो बताता है कि जनवरी के बाद से खासतौर से दंगा स्पॉन्टेनियस नहीं रह गया था, उसका एक ऑर्गेनाइज शक्ल थी। उसने कई सारे मंत्रियों के नाम लिए, भाजपा के भी नेताओं के नाम लिए, भाजपा के नेताओं का भी नाम लिया, शिवसेना के नेताओं का नाम भी लिया। उसने कई सारे पुलिस वालों का नाम लिया कि इन लोगों ने जब गोली चला रहे थे ये वहाँ, तो वो ये दंगा रोकने के लिए नहीं, ये मुसलमानों को मारने के लिए गोली चला रहे थे। उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं मिली। इनफैक्ट 93 से लेके आज तक महाराष्ट्र के अंदर कई सारी सरकारें रहीं, कई सारी ऐसी सरकारें भी रहीं जो अपने आप को सेकुलर बोलती हैं, कई सारी ऐसी सरकारें भी रहीं जो अपने आप को, जिनको सेकुलरिज्म शब्द से ही नफरत है। जब शिवसेना भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट को हम बंद कर देंगे बिकॉज ये हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट चल रही है। एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, वो बंद नहीं कर पाए, एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कभी इस पर कोई कदम नहीं लिया। इनफैक्ट एक पुलिस कमिश्नर जिनका नाम इस रिपोर्ट में थी, और मैंने अपने अभी प्रिंट में एक लेख लिखा है, उसमें ये पूरा डिटेल में लिखा है, उसमें से एक पुलिस अफसर था उसको पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, मतलब उसको प्रमोट कर दिया गया इसी वजह से कि वो फसाद में मुलव्वस था। एक और बात याद करिए, पहला आतंकवादी हमला भी हमारे देश में उसके बाद ही हुआ था, बम्बई दंगों के बाद, जिसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ निकला था, बहुत सारे और लोगों का हाथ निकला था। उस केस में और मैं उसको किसी भी मायने में जस्टिफाइड नहीं समझता, वो बिल्कुल गलत था। आम इंसानों की जान लेना गैर इस्लामी है, आम इंसानों की जान लेना क्राइम, दाऊद इब्राहिम का जो हमला, एग्जैक्टली। लेकिन आप न्याय देखिए, न्याय दोनों केसेस में कैसे अलग अलग चला। जिन लोगों का बम ब्लास्ट में नाम आया उनका फास्ट ट्रैक टाडा कोर्ट में ट्रायल चला, और जिन लोगों का दंगे में नाम आया जिसमें 900 लोग मरे थे, उन लोगों के खिलाफ कभी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जो न्याय का जो ये डबल रोल है, डबल स्टैंडर्ड, मुसलमान हिंदू, तो ये बहुत ही हम लोगों को कंसर्न होना चाहिए इस चीज़ को लेके। मतलब अगर आप जो लोग दंगा फसाद करते हैं, अगर आप उनको सज़ा नहीं देते, इनफैक्ट आप उनको प्रमोट करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप दंगा फसाद नफरत की बातें करना, उसको आप इंसेंटिवाइज ही कर देते हैं कि जो नफरत के काम करते हैं, जो दंगे फसाद में शिरकत करते हैं, उनको अगर उस पुलिस अफसर को पुलिस कमिश्नर बना दिया, आप सोचिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं।
पुलिस जो होता है वो रूल ऑफ लॉ के लिए होता है, पुलिस जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है। अगर पुलिस भी जो 93 के दंगे में दंगा फसाद कर रही थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट सरकार की बनाई हुई रिपोर्ट बोल रही है। अगर किसी को लगे कि मैं बायस्ड हूँ तो ये श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट मेरी बात नहीं है। ये रिपोर्ट अब दब गई है क्या? इस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है? इसमें जिन लोगों का नाम है उसको सज़ा दी जाए, इस पर खामोशी क्यों है? खामोशी इसलिए है कि देखिए, आपने पिछले 2 सालों में ये पूरे राम मंदिर बनना चाहिए, पर राम मंदिर बनने वाला है, जजमेंट आने वाला है, 2 साल से मीडिया इसको डिबेट कर रही है, 2 साल से डिबेट चल रहा है इस पर, और इस पर रोज़ डिबेट होता है। लेकिन वो जानबूझ के उस समय के दंगे फसाद की बात को उन्होंने हटा दिया है, बिकॉज सच बहुत कड़वा है उनके लिए। जो सच है, अगर उस सच को वो सामने देखेंगे तो साफ निकल कर आता है कि जो उनके बड़े बड़े नेता हैं उनका उस चीज़ में हाथ है। देखिए, अगर कोई आम इंसान फसाद करे तो वो गलत है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नेता फसाद करे, जो नेता आपसे वोट मांगने आता है, जो नेता कई बार वोट आपका पाके इलेक्ट भी हुआ है, स्टेट का ऑफिशियल भी बना है, अगर वही कानून को तोड़ने लगे, अगर वही दंगा फसाद करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, इमरान कमीशन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ग़ालिबन 2011 में ये रिपोर्ट आई थी, 2009 में, उस पर भी कोई अमली कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। बिल्कुल, ये बनी थी जब हम लोगों को याद होना चाहिए, जब ये बनी थी तो ये बोला गया था कि टाइम बाउंड प्रोब है। लिब्रान कमीशन, जिन लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग पता नहीं है, लिब्रान कमीशन बनी थी बाबरी मस्जिद को ढाने में किन किन लोगों का रोल है, उसके लिए सरकार ने जस्टिस लिब्रान के अंडर इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। जब कमेटी बनी थी तो ये बोला था टाइम बाउंड प्रोब होगा और इसको 3 महीने में ख़त्म करेगा, और जो दोषी हैं उनको उसके बाद सज़ा मिलेगी। 17 साल तक ये रिपोर्ट, ये जांच चलती रही। 17 साल तक इतने एक्सटेंशन मिले, मतलब इनफैक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोब है। इतने एक्सटेंशन मिले कि उसी से वो बात, उनका रिपोर्ट की आधी चीज़ें खोखली हो चुकी थी। मतलब उस जांच का असली मायने कि अगर 17 साल तक जो 3 महीने की प्रोब थी, अगर वो 17 साल तक चलते रहे तो वो क्या ही निकलेगा। 2009 में रिपोर्ट आती है, एक्सपेक्टेडली भाजपा इसको खारिज करती है। कांग्रेस बोलती है हम कितने महान हैं, हम कितने सेकुलर हैं, देखिए हमारे कार्यकाल में रिपोर्ट आई। जब भी 2009 में कांग्रेस की UPA 2 सरकार में जीत कर आई थी, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट पर कभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कांग्रेस की अगर बात करें, और कांग्रेस के जो ये डबल रोल है, डबल स्टैंडर्ड है, उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वो सेकुलर होने का दावा करते हैं, उनके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में, उनके हाथ इस पूरे रथ यात्रा को ना रोकने में, बाबरी मस्जिद को 49 में मूर्ति रखवाने में, 86 में ताला खुलवाने में। मैं अगर 80s की बात करूं, 80s में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने जिस तरीके से पहले शाहबानो केस में, उसके बाद इस केस में, जिस तरीके से उन्होंने कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दिया कुछ लोगों के लिए, और शाहबानो वाली चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वहाँ पूजा करवाई। उसके बाद जब रथ यात्रा निकल रही थी, जगह जगह दंगे हो रहे थे, सिर्फ एक नेता था जिसने रथ यात्रा को रोका था, वो था लालू प्रसाद यादव, जो उन्होंने बोला था कि बिहार में चाहे मेरी सरकार रहे या ना रहे, लेकिन दंगा नहीं होने दूंगा। उन्होंने दंगा नहीं होने दिया। अडवाणी साहब को जेल में भेजा और वो वापस उनको दिल्ली भेजा, लेकिन बाकी किसी राज्य में कांग्रेस ने रोकने की कोशिश नहीं करी। बाबरी मस्जिद जब ढाई जा रही थी, उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहते तो वहाँ रोक सकते थे, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया और ये काम होने दिया। रिपोर्ट आ चुकी, अभी वो गॉड बोले ने लिखा है कि उनको पूरी रिपोर्ट थी, वो दाखिला सेक्रेटरी थे, इसके बावजूद उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। आज जब सुरजेवाला साहब ये बयान दे रहे थे कि हम तो राम मंदिर निर्माण के लिए हमेशा से थे, तो मेरा मन किया कि उनको आधी बात नहीं बोलनी चाहिए, उनको पूरी बात बोलनी चाहिए। उन्होंने बोला कि अब भाजपा को मस्जिद पे क्रेडिट लेने का, मंदिर पे क्रेडिट लेने का मौका नहीं मिलेगा। मैं सुरजेवाला साहब को बोलता हूँ कि आप जाइए, आप लोगों को बोलिए, तो हमने ही शुरू किया था। आज जो कोर्ट का निर्णय आया है उसने राजीव गांधी को, नरसिम्हा राव को सही सिद्ध किया है, और इसीलिए कांग्रेस को श्रेय जाता है कि बाबरी मस्जिद भी हमने ढाई थी और आज लोगों को इंसाफ भी हमने नहीं दिया था। और आप यही जाके बात कीजिए, इनका सेकुलरिज्म खोखला है, इनका सेकुलरिज्म नकली जाना चाहिए कि जो लोग बीजेपी को राम मंदिर की वजह से, हिंदुत्व की वजह से सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें कांग्रेस में ज़्यादा नज़र आती है। देखिए, मुझे बहुत अंतर नहीं दिखता। बात यह है कि जो दिन में बीजेपी करती है खुलेआम, वो रात में चुपचाप से कांग्रेस करती है, और सेकुलरिज्म का अपना एक नकली मुखौटा भी पहने रहती है। ये सेकुलर लोग नहीं हैं। इनफैक्ट भाजपा एक वर्ड यूज़ करती है, और यहाँ मैं भाजपा से एग्री करता हूँ कि ये सूडो सेकुलर हैं। ऑफ कोर्स उनका मतलब सूडो सेकुलर का अलग है और मेरा सूडो सेकुलर का मतलब अलग है। बात सिर्फ बाबरी मस्जिद की नहीं है। 2004 से 2014 तक उनकी सरकार थी। 2002 के दंगे में किसी को सज़ा नहीं मिली। 84 का दंगा सिखों के खिलाफ, तो उसमें वही शामिल थे। तो जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं वो कहाँ जाए इंसाफ के लिए? मतलब अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हमारे दर्द को
कि इंसाफ की बात नहीं उठाएंगे, हमारे दर्द को एक ज़बान नहीं देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं मुसलमान अनाथ होते जा रहे हैं पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में। इसी मामले में देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको कंडेम नहीं किया। अच्छा, फिर नौजवान हैं, नौजवानों के दरमियान आपने कंडेम किया है, मतलब क्रिटिसाइज़ किया है। उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां कहलाती है, वैसी साहब ने क्रिटिसाइज़ किया तो उनके लोग पीछे पड़ गए। खुद मुसलमान उनको धमकियां देने का, आप ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। हालांकि उन्होंने एक बयान दिया, ये उन्होंने कुछ गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने जो बयान दिया, जो वो बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल, ये उनके शब्द नहीं है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द हैं, जस्टिस कांडू को है जी। अच्छा, ये बताइए कि जो नौजवान, उनके दरमियान क्या चल रहा है इस मामले को लेकर? जिसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मायूसी छा गई है। देखिए, मैं नौजवानों को बोलूँगा मायूसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हर मुश्किल दौर में बहुत कुछ करने को भी होता है, और एवरी डिफ़िकल्ट टाइम्स ब्रिंग्स विद इट पॉसिबिलिटीज़ ऑल्सो। हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक संदेश को याद करना चाहिए, और वो संदेश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरे लिए दलित लीडर नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरे लिए हर शोषित वर्ग के लीडर हैं। उन्होंने बोला था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज हम शिक्षा में पीछे हैं, आज हम संगठित नहीं हैं। अगर हम शिक्षा नहीं हासिल करेंगे, अगर हम अपने हक हुकूक की बात के लिए अवेयर नहीं होंगे और उसके लिए हम संगठित नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, तो कोई भी कौम, कोई भी लोग जो अशिक्षित हों, जो संगठित नहीं हों, उनके साथ सच्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देखें, वो आंकड़े आपको बयान करता है किस तरीके से मुसलमान शिक्षा में नहीं है, मुसलमान नौकरियों में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, पुलिस में नहीं है, आर्मी में नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का एक ही जगह आपको रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, वो देश के जेलों में है। वंस अगेन सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला है। हमको इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। हमको गौर करना पड़ेगा जो हमारे पे इतनी सारी लिंचिंग्स हुई, लेकिन लिंचिंग किसकी होती है? लिंचिंग उसकी होती है जो कमज़ोर होता है, और किसी को लगता है कि इसको लिंचिंग करने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ज़्यादा सवाल नहीं उठेंगे, ज़्यादा आक्रोश नहीं होगा। कमज़ोर लोगों का, अमेरिका में एक समय ब्लैक्स की लिंचिंग करी जाती थी, एक समय हिंदुस्तान में महिलाओं की लिंचिंग करी जाती थी, दलितों की लिंचिंग करी जाती थी, आज मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हमको मजबूत बनना है, हमको शिक्षा हासिल करनी है, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उस पर बात करनी है, और मायूस होने की कोई वजह नहीं है। मायूसी क्यों? हम जिंदा। उमर खालिद भाई, अभी दो बात बहुत अहम है। एक है कि जो अयोध्या वर्डिक्ट है, तो इस पर क्या मुस्लिम फरीक को रिव्यू पिटीशन दायर करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मैं फैसला उन पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी ज़ाती राय ये है कि रिव्यू पिटीशन दर्ज करना चाहिए। हर लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि किसी के दबाव में आया है, कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं आ रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ जाने से। देखिए, रिव्यू पिटीशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हमको आखिरी मौके तक हर चीज़ को इंश्योर करना चाहिए। बात एक मस्जिद की नहीं है, बात हक की है, बात न्याय की है, बात हिंदुस्तान के लोकतंत्र की है, आइन की है, संविधान की है। देखिए, बाबरी मस्जिद को गिराना कोई एक मस्जिद को गिराना नहीं था, वो एक संदेश था कि आपके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा सकता है। भारत का संविधान अगर आप मुसलमानों को इजाज़त देता है कि आप अपने मस्जिद में, दरगाह में, सिख गुरुद्वारे में अगर आप जाके अपनी इबादत कर सकते हैं, तो वो उनसे छीना जाए, उनको ह्यूमिलिएट किया जाए, उनको दिन दहाड़े ह्यूमिलिएट किया जाए कि आपकी मस्जिद हम दिन दहाड़े ढा देंगे, दंगा फसाद करेंगे, जान माल के हमले भी करेंगे, और किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। वो संदेश जो है वो आज ऑलमोस्ट रोज़ हमको दिया जा रहा है। मैंने बात करी थी कि श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट ने शिवसेना के मुखपत्र की बात करी थी कि ये एक न्यूज़पेपर निकलता था जिसने बहुत भड़काऊ बातें लिखी उस समय, सामना। अब तो सामना क्या, अब तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा वैसे ही हो गया है, पूरा टीवी चैनल्स वैसे ही हो गया है। तो ये जो ह्यूमिलिएट आपको रोज़ करते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे। और बात बताइए, 5 एकड़ जो ज़मीन दी गई है मुसलमानों को अल्टरनेटिव मस्जिद बनाने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुसलमानों को या सुन्नी वक्फ बोर्ड को जगह लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? देखिए, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। मतलब 5 एकड़ 50 एकड़ बात थी कि एक जगह मस्जिद खड़ी थी, आपने मस्जिद ढाई, उस मस्जिद ढाने से पहले, मस्जिद ढाने के बाद दंगा फसाद देश में हुआ, इंसाफ होना चाहिए। 5 एकड़ 50 एकड़, ये तो मुझे लगता है कि जैसे एक जोक है, ये हमारे साथ जो खेला जा रहा है, तो बिल्कुल इसको खारिज करना चाहिए। तो ये है उमर खालिद, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिव्यू पिटीशन के लिए जाना चाहिए, और 5 एकड़ की जो बात एक जोक है। और ख़ासतौर से उमर खालिद ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म और आइन का मजाक बनाया गया है, और बाबरी मस्जिद के मामले से लेकर अब जहां राम मंदिर बनने का मामला साफ होता गया है, बीजेपी के साथ कांग्रेस भी पूरे मामले में मुलविस है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें,
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।